बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलाकत खेज़ इमरान सीरीज मुसन्निफ इब्ने सफ़ी। तीसरा बाब, जंगल की शहरियत। सूरज मगरिब में झुकने लगा था। इमरान ने जेमसन की गर्दन छोड़ दी और जोसेफ को भी रुकने का इशारा किया। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी नए ख्याल ने बढ़ते हुए कदम रोक दिए हों। वो किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े हुए थे और हजारों फीट की गहराई में बेदाग सब्जी हद नज़र तक फैली हुई थी। इतनी ऊंचाई से अंदाज़ा लगाना दुश्वार था कि वो महज घास के मैदान हैं या घने जंगल। जिधर से केबल कार इन्हें इस चोटी तक लाई थी, उधर से नीचे उतरने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि 200-250 फीट तक चट्टानें सीधी खड़ी हुई थीं। उसके बाद कहीं ऐसी ढलान बनी थी जिस पर कदम जमाए जा सकते थे। जोसेफ ने दूसरी तरफ उतरने का जो रास्ता तजवीज़ किया था, शायद वही रास्ता इससे पहले भी कुछ लोग इस्तेमाल कर चुके थे। वहाँ कुछ ऐसे ही आसार मिले थे। क्या बात है बॉस, रुक क्यों गए? जोसेफ ने सवाल किया। नीचे पहुंचते पहुंचते अंधेरा फैल जाएगा, इमरान बोला। हाँ, ये बात तो है, जोसेफ ने कहा। तो फिर क्यों ना यहीं कोई ऐसी जगह तलाश करें जहाँ रात गुजारी जा सके। वैसे क्या ख्याल है तेरा? ये नीचे घास के मैदान है या जंगल? इमरान ने कहा। घने जंगल हैं बॉस, लेकिन मैं ये नहीं बता सकूंगा कि हम कहाँ पर हैं, जोसेफ बोला। बस तो फिर यहीं क्या बुरे हैं? इमरान बोला। और क्या, भूख लगेगी तो पत्थर चाटेंगे, जेमसन सा हिलाकर बोला। सर्दी तो अभी से लग रही है। पिछली बार तो मेरे कपड़े भी उतार लिए गए थे, इमरान ने कहा। आप सतह समंदर से ज्यादा ऊंचाई पर ना होंगे बॉस, जोसेफ ने कहा। बेहद घना जंगल था और शदीद गर्मी थी, इमरान बोला। तो आप बिल्कुल बरहना थे, जेमसन ने कहा। बस कमर के गिर्द खुश्क घास की झालर लपेट दी गई थी। इस बार देखो कि क्या गुजरे, इमरान बोला। एक बात समझ में नहीं आई और मैजेस्टी, जेमसन ने कहा। बहुत तेजी समझ में आ जाएंगी, लिहाजा फिलहाल सिर्फ एक बात जहन नशीन करने की कोशिश करो कि हमें हर हाल में यहाँ से वापस जाना है, इमरान ने कहा। जोसेफ ने बड़ी कर्बनाक आवाज़ के साथ जमाही ली और आंखों से बहने वाला पानी खुश्क करके जेमसन से बोला। बॉस को कुछ देर आराम करने दो, हम दोनों कुछ तलाश करें। कुछ तलाश करोगे? जेमसन उसे घूरता हुआ बोला। हाँ हाँ, और नहीं तो क्या भूखे मरेंगे, जोसेफ ने कहा। मतलब ये कि खाने को कुछ तलाश करोगे, लेकिन यहाँ क्या मिलेगा, जेमसन ने कहा। ये लाकू जरूर होगा यहाँ, क्योंकि टप्पू का बकसरत दिखाई दे रहा है, जोसेफ ने कहा। तो फिर टप्पू का ही खा लो, ये लाकू तलाश करने की क्या जरूरत है, जेमसन ने कहा। टप्पू का जहरीला होता है, जोसेफ ने कहा। ये क्या बकवास शुरू कर दी तुम दोनों ने, इमरान ने घूरता हुआ बोला। पेट भरने की बात हो रही है बॉस, तुम आराम करो, हम दोनों जरा खाने के लिए कुछ तलाश कर लें और शायद मेरा काम भी बन जाए, जोसेफ ने कहा। दफा हो जाओ, रात गुजारने के लिए भी कोई जगह तलाश करो, इमरान हाथ हिलाकर बोला। वो दोनों इमरान को वहीं छोड़कर ढलान में उतरने लगे। कांटेदार झाड़ियों से बच कर चलना पड़ रहा था और ये झाड़ियाँ खुरनियों से के पीले पीले फलों से पटी पड़ी थी। यही टप्पू का है, जोसेफ ने इन्हीं फलों की तरफ इशारा करके कहा। और ये जहरीला होता है, जेमसन ने पूछा। खाकर आदमी मरता तो नहीं है, लेकिन मादा हलक में आ जाता है, इतनी उल्टियाँ होती हैं, जोसेफ ने कहा। खैर खैर, तो वो ये लाकू साहब कहाँ पाए जाएंगे, जेमसन ने कहा। यहीं कहीं उसकी बेलें ज़रूर होंगी, कच्चे टमाटरों से मुशाबा होती हैं, लेकिन वाह वाह, जायका मिस्री का और खुशबू अनानास की, जोसेफ ने कहा। बहुत मीठा होता है, जेमसन ने पूछा। लेकिन इस मिठास से जी नहीं भरता मिस्टर, खाओगे तो पता चलेगा, जोसेफ ने कहा। दोनों ढलान में उतरते रहे। दफतन एक जगह जोसेफ रुक गया और घुटनों के बल बैठकर किसी किस्म की रोईदगी को देखने लगा। फिर एक बैग जोर से हंस पड़ा। ऐसी ही हंसी थी कि दिल की गहराइयों से तुलू होने वाली लगती थी। जेमसन आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखने लगा। फिर जोसेफ सीधा खड़ा हो गया। उसकी धुंधलाई हुई आंखों में अजीब सी चमक ऊद कर आई थी। उसे जेमसन के कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से कहा, अब मैं सारी जिंदगी इस जंगल में गुजार सकता हूँ। यक बैग तुम पर कोई बदरू तो मुसल्लत नहीं होगी, जेमसन एक कदम पीछे हटकर बोला। नहीं प्यारे, मुझे वो मिल गई, जोसेफ ने कहा। कहाँ है? जेमसन बौखलाकर चारों तरफ देखने लगा। ये रही, जोसेफ ने इस नन्ही नन्ही घास की तरफ इशारा करके कहा, जिसे घुटनों के बल बैठा देखता रहा था। ये घास बनावट में दूब से मुशाबा थी, लेकिन रंगत अजीब सी थी।
पत्तियों की ऊपरी सतह फालसी थी और निचली सतह गहरी सब्ज, और वो बहुत थोड़ी सी जगह में उगी हुई थी। ये है क्या भला? जेमसन ने पूछा। भला ना कहो मेरे दोस्त, ये नाजुक अंदाम सी चीज है, मेरे बहुत काम आएगी, जोसेफ ने कहा। ये लाकू कहाँ है? जेमसन ने गुस्सीले लहजे में कहा। जोसेफ ने आंखों पर हथेली का साइबान बनाकर दूर दूर तक नजर दौड़ाई और मायूसी से बोला, उसके लिए शायद और नीचे जाना पड़े। फिर वो दोनों दोबारा घुटनों के बल वहीं बैठ गए और बड़े एहतियात से उस घास को एक एक करके चुटकी से उखाड़ने लगा। जेमसन ने भुन्ना कर इमरान की तरफ दौड़ लगा दी। वाकई दौड़ा था चढ़ाई पर, और इमरान के करीब पहुंचकर गिर पड़ा था। हाय, अरे क्या हुआ? इमरान उछल पड़ा। पागल हो गया है साला, जेमसन हाँफता हुआ बोला। कौन? जोसेफ? इमरान ने पूछा। जी हाँ, ये लाकू ढूंढने की बजाय घास उखाड़ रहा है। कहता है कि ये नाजुक अंदाम हसीना सरमस्ती के देवता की मोच कहलाती है। आहा, तो शिपलाली मिल गई बदबख्त को। क्या नीले रंग की नन्ही नन्ही घास है? इमरान ने कहा। नीली तो नहीं, गालिबन जामनी रंगत है, जो जेमसन ने कहा। वही शराब की तरह खून की रवानी तेज करती है और नशा लाती है, इमरान से हिलाकर बोला। नहीं, जेमसन जल्दी से उठ बैठा। हाँ, अब उसे ये लाकू याद नहीं रहेगा, कहता हुआ उठा और ढलान में उतरने लगा। जोसेफ बड़े इन्हमाक से घास उखाड़ने में मशगूल था। शायद एक आध फक्की भी ले चुका था और मुसलसल जगाली किए जा रहा था। इमरान ने उकब से उसका गिरबान पकड़ा और उठाता चला गया। बॉस, खुदा के लिए, अगर एक पत्ती भी जाया हो गई तो। शट अप, ये लाकू कहाँ है? इमरान ने कहा। अभी अभी बता दूं बॉस, ये थोड़ी सी ही रह गई है, वो जमा कर लूं, जोसेफ ने कहना चाहा। ये लाकू, इमरान ने कहा। मैंने इसे पहचान बता दी है, जोसेफ ने जेमसन की तरफ देखकर कहा। पता नहीं यहाँ से कब भागना पड़ जाए। ये जरा सी मिल गई है, उखाड़ लेने दो बॉस, जोसेफ बोला। उखाड़ो, इमरान उसे धक्का देकर बोला। फिर वो जेमसन के साथ आगे बढ़ गया। ढलान में उतरते हुए जेमसन अतराफों जवाने में नजरें दौड़ाता रहा। अचानक वो रुक गया, बाएं जानिब हाथ उठाकर बोला। वो ढेर देखिए, किसी किस्म की बेल ही मालूम होती है, फैलने की बजाय एक ही जगह इकट्ठा हो गई है, जेमसन ने कहा। हाँ है तो, इमरान बोला। हो सकता है वही बेल हो जिसमें ये लाकू लगते हों, कच्चे टमाटरों से मुशाबा होते हैं, जेमसन बोला। वो दोनों उसी तरफ बढ़े। बाएं जानिब घूमकर फिर चढ़ाई पर जाना था। थोड़ी देर बाद वो बेलों के उस ढेर को उलटते पुलटते नजर आए। जोसेफ के बयान करदा फल वाफिर मिकदार में हाथ लगे थे। पहला फल कौन खाएगा योर मैजेस्टी? जेमसन ने इमरान से पूछा। जाहिर है कि तुम ही, इमरान ने रवादारी में जवाब दिया, क्योंकि वो तो उसी बेल के झाड़ झंकार पर झुका हुआ था, शायद कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा था। फिर एक बैग बुरी तरह खांसने लगा और जेमसन उछलकर पीछे हट गया। बेलों के दरमियान फूटने वाला धुआं उसे भी नजर आ गया था। ये क्या मुसीबत है? वो हिकलाया। किसी बावर्ची खाने का धुआं मालूम होता है। उससे पहले मैंने फ्राई किए जाने वाले गोश्त की बू महसूस की थी, इमरान ने जवाब दिया और वहशियाना अंदाज में बेलों के उस झंकार को उखाड़ कर फेंकने की कोशिश करने लगा। जेमसन बिल्कुल ऐसे अंदाज में उसे देखे जा रहा था जैसे उसकी दानिश में उसका कोई स्क्रू ढीला पड़ गया हो। फिर वो उछलकर जोसेफ की तरफ भागा। ये लाखों का ढेर भी वहीं छोड़ गया था। जोसेफ ने उसे इस हाल में देखा तो बौखला गया। इतनी देर में उसने वहां की सारी घास चुन ली थी और उसकी जेबें फूली हुई थी। क्या हुआ? जोसेफ ने पूछा। तुम्हारे बॉस की जहनी हालत ठीक नहीं है, जेमसन हाँफता हुआ बोला। बताओ क्या हुआ, जल्दी करो, जोसेफ ने कहा। ये लाखों की बेलें उखाड़ फेंकी हैं। कहते हैं कि उनसे फ्राई किए जाने वाले गोश्त की खुशबू आ रही है। मैंने झाड़ियों से धुआं निकलते भी देखा था, जेमसन ने कहा। पता नहीं क्या बकवास कर रहे हो, चलो मेरे साथ, जोसेफ बोला। वो उसे वहीं पर लेकर आया जहां इमरान को छोड़कर गया था। सारी बेलें अपनी जगह से उखड़ चुकी थीं और इमरान करीबी बैठा ये लाकू खा रहा था, लेकिन उनकी नजरें उस सुराख पर जम गईं जिससे धुआं निकलकर फिजा में मुंतशिर हो रहा था। ये सुराख बेलों के उसी ढेर के नीचे से बरामद हुआ था जिसका कतर 6-7 इंच से कम ना रहा होगा। वाकई बहुत लजीज हैं, इमरान मुंह चलाता हुआ बोला। लेकिन ये क्या है बॉस? जोसेफ ने सुराख की तरफ हाथ उठाकर पूछा। किसी बावर्ची खाने की चिमनी, धुएं में गोश्त की खुशबू भी शामिल है, जरा करीब से सूंघो, इमरान ने कहा। जेमसन पहले ही उस सुराख पर झुका पड़ा था और हैरत से उसे देखे जा रहा था। इतना मुकम्मल दायरा कुदरती तौर पर नहीं हो सकता था, यकीनन उसे किसी इंसानी हाथ ने तराशा होगा। जेमसन ने अपने इस ख्याल का इजहार भी कर दिया।
तुम ठीक कहते हो, इमरान सर हिलाकर बोला। तो इसका ये मतलब हुआ बॉस कि इस पहाड़ के अंदर कोई ऐसी जगह मौजूद है जहाँ गोश्त पकाया जा रहा हो, जोसेफ ने कहा। अब उस जगह की तलाश में सर खपाओ। मैं तो पेट भरकर यहीं डेरा डालता हूँ, इमरान ने सर झटक कर कहा। तो फिर मैं जाऊँ तलाश में, जोसेफ ने कहा। ख्वामख्वा थकने की कोई फ़ायदा नहीं है, वो खुद ही हमारी तलाश में निकलेंगे, इमरान ने कहा। बेफिक्री से बैठे रहो, मार डालना होता तो वहीं मार डालते, हमें यहाँ तक लाने की क्या ज़रूरत थी, इमरान बोला। ये तो ठीक है, जेमसन ने कहा और खुद भी बैठकर ये लाकू खाने लगा। जोसेफ भी बिलाखिर कराता हुआ बैठ गया और जेमसन ने कहा, अगर ये इलाकों ना मिलते तो क्या होता? कुछ ना कुछ तो मिलता ही, ये शहर नहीं जंगल है, सबका पेट पालता है, जोसेफ बोला। वाकई बहुत लजीज फल है, क्या ये सुर्ख भी हो जाते हैं? जेमसन ने पूछा। नहीं, कच्चे सफ़ेद होते हैं, पकने पर सब्ज हो जाते हैं, जोसेफ ने कहा। अबे, हम यहाँ ये इलाकों पर रिसर्च करने नहीं आए, इमरान बोल रहा है। हम आए कब हैं बॉस, लाए गए हैं, जोसेफ ने कहा। अच्छा बे, अगर लाए गए हैं तो ये इलाकों पर रिसर्च करें, इमरान बोला। जो चाहो करो, जंगल तुम्हारा है, इस पर किसी का दावा नहीं, जोसेफ ने कहा। क्यों बकवास कर रहे हैं? दावा ना होता तो हम अपने घरों में खुश ना होते, इमरान ने कहा। मतलब ये कि जोसेफ ने कहना चाहा। शट अप, इमरान बोला। जोसेफ ने जेमसन की तरफ देखा और उसे बायां आंख दबाकर रह गया। इमरान किसी गहरी सोच में डूब गया था। अचानक शुमाल मशरिक से बादलों का एक रेला आया और वो गहरी धुंध में डूब गए। जेमसन के तो दांत बचने लगे थे। सर्दी में यकलख्त इजाफा हो गया था और फिर जरा सी देर में ऐसी धुआंधार बारिश शुरू हो गई कि इन्हें घुटनों में सर दे लेना पड़ा। कैसी मुसीबतें नाजिल हो रही हैं, खुदा गारत करे थ्रेसिया की बच्ची को, जेमसन कपकपाती हुई आवाज में बोला। उसे कुछ ना कहो, इमरान बोला। फिर किसे कहूँ, जेमसन ने कहा। मुझे कहो, मैं यहाँ बैठे रहने की बजाय सच छुपाने की कोई जगह तलाश करनी चाहिए थी, इमरान बोला। बारिश जिस तेजी से आई थी उतनी ही जल्दी रुक भी गई। पहाड़ पर छाई हुई बादलों की धुंध उनसे दूर होती जा रही थी। अचानक जोसेफ उठकर खड़ा हो गया, चौकन्ना होकर चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगा। साथ ही उसके नथने भी रह रहकर इस तरह सुकड़ रहे थे जैसे कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो तेजी से इमरान के करीब पहुंचकर बोला, आसपास कोई गोरिल्ला भी मौजूद है बॉस, जोसेफ ने कहा। कैसे मालूम हुआ, इमरान बोला। तुम नहीं समझ सकोगे, भीगने के बाद उसके जिस्म में एक खास किस्म की बू मुंतशिर होती है, जोसेफ ने पुरतशवीश लहजे में कहा। और हम बिल्कुल नहते हैं। हाँ हैं तो फिर, इमरान उसे घूरता हुआ बोला। बात गोरीले की हो रही है योर मैजेस्टी, जेमसन ने दांत खटखटाकर कहा। मैं सुन रहा हूँ, इमरान बोला। और इत्मीनान से बैठे हुए हैं, जेमसन बोला। तो क्या उठकर गोरीले ही के अंदाज में चलकदमी शुरू कर दूं, इमरान ने कहा। खुदा जाने आपको क्या हो गया, जेमसन जहरीलब बड़बड़ाकर रह गया। साथ ही उसकी नजरें किसी इतने बड़े पत्थर की तलाश में सरगर्दा थीं जिसे गोरीले के खिलाफ हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता। उधर देख, क्या वो ये लाकू खाता है? दफतन इमरान ने जोसेफ को मुखातिब किया। गोरीला? हाँ हाँ, बहुत शौक से खाता है, जोसेफ ने जवाब दिया। अगर आसपास किसी गोरीले का वजूद होता तो ये लाकू बचे होते क्या? इमरान बोला। हाँ, ये तो नामुमकिन होता, जोसेफ बोला। बस साबित हुआ कि अगर कोई गोरीला आसपास मौजूद भी है तो यहाँ का मुस्तकिल बाशिंदा मालूम नहीं होता, इमरान बोला। आप कहना क्या चाहते हैं? जेमसन भुना कर बोला। गोरीला अपनी कैमगा के आसपास बेहद खतरनाक साबित होता है, लेकिन अगर सफर में है तो आसानी से मार खा जाता है, इमरान ने कहा। तुम ये भी जानते हो बॉस, जोसेफ ने हैरत से कहा। लेकिन अगर वो कई अदद हुए तो, जेमसन बोला। कई अदद होते तो इनकी आवाज जरूर सुनाई देती, तन्हा गोरीला कोई खतरा महसूस किए बगैर आवाज नहीं निकालता, इमरान ने कहा। अगर मैं गोरीलों के बारे में इतना जानता होता तो शादी करके घर बैठ रहता, जेमसन ठंडी सांस लेकर बोला। ये क्या बात हुई? जोसेफ उसे घूरते हुए बोला। अकल खब्त होकर रह गई है, जेमसन बुरा सा मुंह बनाकर बोला। तू भी थोड़े से ये लाकू खा ले, पता नहीं कब गोरीला आ जाए, इमरान ने जोसेफ से कहा। मैं कुछ और सोच रहा हूँ बॉस, जोसेफ ने कहा। कह डाल जल्दी से, ताकि इमरान जुमला पूरा ना कर सका, क्योंकि एक तवीलुल कामत गोरीले ने बराह रास्त उसी पर छलांग लगाई थी और दोनों आपस में गुत्थे हुए नशेब में लुढ़कने लगे थे। फिर एक बड़े कटाव ने उनकी राह रोक ली। नामुमकिन, कतई नामुमकिन, जोसेफ मुस्तरिबाना अंदाज में कहता हुआ आगे बढ़ा। क्या नामुमकिन?
जेमसन उसके पीछे लपका। कोई गोरीला ऐसी छलांग नहीं लगा सकता, ये कोई आदमी है गोरीले की खाल में, जोसेफ ने कहा। उधर वो दोनों एक दूसरे को रगड़ डालने के लिए जोर लगा रहे थे। जोसेफ और जेमसन भी उनके करीब पहुंच गए। जोसेफ ने पीछे से गोरीले की गर्दन दबोच ली और जेमसन उसकी एक टांग पकड़कर मोड़ने लगा। फिर उसकी गिरफ्त इमरान पर ढीली पड़ गई। वो तो इस गिरफ्त से निकल गया, लेकिन जोसेफ और जेमसन बदस्तूर उस पर आजमाई करते रहे। एक ने गर्दन दबोच रखी थी और दूसरा टांग मरोड़ रहा था। गोरीला निचले धड़ से उसी जानिब बल खाता जा रहा था जिधर टांग मरोड़ी जा रही थी। दफतन इमरान जोर से चीखा, अरे बदबख्तों, क्या चचा को मार ही डालोगे? चलो छोड़ो, हटो, गलत फहमी हुई थी चचा को। इमरान ढाड़ा। जोसेफ और जेमसन ने उसे हैरत से देखा और गोरीले को छोड़कर हट गए। अबे वो जोसेफ के बच्चे, कभी ख्वाब में भी इतना लंबा गोरीला देखा है? इमरान उसे घूंसा दिखाकर बोला। नहीं बॉस, कभी बुजुर्गों से भी नहीं सुना, जोसेफ हाँफता हुआ बोला। गोरीला बेहद हरकत चत पड़ा हुआ था। भूखा मालूम होता है, जेमसन बोला। चचा संग, अब उठ बैठो, अब तुम शेख के खेमे में हो, इमरान ने कहा। मैं वाकई बहुत भूखा हूँ, गोरीले ने कराते हुए कहा और उठ बैठा। ये लाकू खिलाओ चचा को, इमरान ने कहा। जेमसन दौड़कर ये लाकू उठा लाया। संगी ने गौर से देखता रहा, फिर बोला, कच्चे टमाटरों से खाली पेट में आग लग जाएगी, तुम खाकर देखो, ये टमाटर नहीं है, इमरान ने कहा और खुद भी एक उठाकर खाने लगा। संग ने ये लाकू खाए थे और थोड़ी ही देर में चहकने लगा। आखिर बदमाश बनने की क्यों सूझी चचा? इमरान ने पूछा। एक तोते ने जिंदगी तल्ख करके रख दी थी भतीजे, संग बोला। तोते ने? इमरान बोला। हाँ, वो कई ज़बानें बोल सकता है, हर वक्त सर पर मंडलाता और मुझे गालियां देता रहता है, बस रात को ही उससे पनाह मिलती थी, संग ने कहा। जेमसन और जोसेफ जोर से हंस पड़े। यकीन करो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, संग ही बोला। कुदरत के खेल हैं, इमरान से हिलाकर बोला। जिसे सारी दुनिया को उंगलियों पर नचाया हो, वो एक तोते से भागा भागा फिर रहा है। आखिर वो किस यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है? इमरान बोला। संगी कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर बोला। बमुश्किल तमाम जंगल से निकलकर इधर पहुंच सका हूं। उस काली औरत का क्या हुआ जिसके लिए तुम मुझसे लड़ गए थे? इमरान ने पूछा। मैं नहीं जानता कि वो कौन थी और कहाँ गई। होश में आने के बाद मैंने खुद को उसके गार में नहीं पाया था, संगी ने कहा। और उसके बाद से गोरीले की खाल ओढ़ ली, इमरान मुस्कुराकर बोला। बात हलक से नहीं उतरती चचा कि तुमने महज किसी तोते की वजह से कष्ट उठाया हो। कोई और माशूक है इस जरनगारी के पीछे। किए जाओ बकवास, संग ही बोला। अब उतार दो ये खाल, अब कोई तोता तुम्हारी तरफ टेढ़ी आंख से भी नहीं देख सकता। तुम्हारा बिछड़ा हुआ भतीजा फिर तुमसे आन मिला है, इमरान ने कहा। पहले तो तुम तन्हा थे, ये दोनों कहाँ रह गए थे? संगी ने मौजू बदलने की कोशिश की। कहीं और फंस गए थे। बहरहाल मैंने भी होश में आने के बाद खुद को इनके दरमियान पाया था और बस अब भटकते फिर रहे हैं, इमरान बोला। वो कुत्तियां हमें एहसास से बेबसी में मुब्तला कर देना चाहती है, संगी ने कहा। खुदा जाने में ही तो अकल ही चकरा कर रह गई है, इमरान बोला। क्या तुम यहाँ आज ही पहुंचे हो? संगी बोला। हाँ, कुछ देर पहले, और तुम्हारे मुंतज़िर थे, इमरान बोला। कहाँ की हाँक रहे हो? संगी बोला। अगर तुम्हारी खाल बारिश में ना भीगती तो इंतजार करने का सवाल ही पैदा ना होता। बारिश खत्म होते ही जोसेफ ने आसपास किसी गोरीले की मौजूदगी का ऐलान कर दिया था, इमरान बोला। जैसे साथी तुम्हें मुयस्सर हैं भतीजे, अगर मेरे साथ होते तो मैं 3 दिन में थ्रेसिया का तख्ता उलट देता, संगी बोला। तुम शौक से हमें अपना साथी तस्वुर कर सकते हो, इमरान बोला। बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो, संगी बोला। तुमने मुझ पर हमला क्यों किया था चचा? इमरान ने कहा। पहचान कर नहीं किया था, वरना पहले हल्ले में तुम्हारी गर्दन तोड़ देता भतीजे, संगी ने कहा। अब कोशिश करो, इमरान बोला। अब होशियार हो गए हो, संगी बोला। ख़त्म भी करो इन पुराने झगड़ों को। ये बताओ कि सर छुपाने के लिए भी कोई ठिकाना है तुम्हारे पास या नहीं? इमरान ने कहा। है, क्यों नहीं, लेकिन मैं वहां तुम्हें हरगिज नहीं लेकर जाऊंगा, संगी बोला। तुम्हारा भतीजा चोरियां उठाई गिरा नहीं है, इमरान ने कहा। अव्वल दर्जे का हरामी है साला, संगी बोला। तोते का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? इमरान बोला। मैं जा रहा हूँ, संग उठता हुआ बोला। सवाल ही पैदा नहीं होता, इमरान ने कहा। क्या मतलब? संग बोला। मतलब तुम अच्छी तरह समझते हो, इमरान ने कहा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो, संगी ने कहा। धमकी देना तो मुझे आते ही नहीं चचा, बराह रास्त हाथ छोड़ देता हूँ। धमकी कमजोरी की अलामत है, एक हीला है।
कि शायद इसी तरह काम चल जाए और पिट जाने का खतरा मोल ना लेना पड़े। इमरान ने कहा। तुम आखिर चाहते क्या हो? संग ने कहा। बूढ़े हो चले हो, भतीजे को खिदमत का मौका दो। इमरान बोला। मैं तुम्हें अपनी पनाहगाह में हरगिज नहीं लेकर जाऊंगा। संग ने कहा। मैं समझा शायद एक आध चच्ची हाथ लग गई है, लेकिन तुम मुझे गलत समझे हो। वो औरत पहले से मेरी साथी थी, जिसकी वजह से हमारा झगड़ा हुआ था, वरना मुझे उससे क्या सरोकार हो सकता था। इमरान सर हिलाकर बोला। संग खामोश रहा, शायद कुछ सोच रहा था। थोड़ी देर बाद बोला। शराब ना मिलने की वजह से शायद मैं कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया हूँ। अबे चचा को भी थोड़ी सी घास खिला दे। इमरान ने जोसेफ से कहा। थोड़ी सी तो है बॉस, फिर मैं क्या करूंगा? जोसेफ ने कहा। कैसी घास? संग ने पूछा। शराबी कैसा नशा ताई करती है, जोसेफ के बयान के मुताबिक। इमरान ने कहा। कहाँ है, मुझे भी दिखाओ। संग लहक कर बोला। जोसेफ ने थोड़ी सी पत्तियां उसके फैले हुए हाथ पर रख दी। संगू ने बगौर देखता रहा, फिर जोसेफ से कहा। अब खाकर भी दिखाओ। जोसेफ ने जेब में हाथ डालकर मुट्ठी भरी और बाहर से मुंह खोलकर फक्की ले ली और जुगाली कर करके शपलाली का अर्थ चूसता रहा। संग ने भी तजर्बा किया और इमरान से बोला। वाकई दिमाग गर्म हो गया है, ये तुम्हारा आदमी बहुत काम का मालूम होता है। संगी ने कहा। वो फल भी इसी की दरियाफ्त है। इमरान बोला। भतीजे, मैं इसी आदमी की खातिर तुम्हें भी बर्दाश्त कर लूंगा। संग ने कहा और जोसेफ से बोला। मेरे ठिकाने के करीब ये घास बकसरत दिखाई देती है। मारा गया। अब तुम दोनों दिन रात चढ़ते रहा करोगे। इमरान कर राह कर बोला। जरा और देना। संग ने फिर जोसेफ की तरफ इशारा किया। अगर वाकई तुम्हारे ठिकाने के करीब ऐसी घास मौजूद है तो थोड़ी सी और दे दूंगा। जोसेफ बोला। ये फल कहाँ मिलते हैं और क्या कहलाते हैं? संग ने पूछा। जंगल में ये लाकू कहलाते हैं। जंगल के बाहर इनका कोई नाम नहीं, क्योंकि यहाँ से निकल ही नहीं पाते। यहाँ बहुत होगा। जोसेफ ने कहा। तो फिर चलें? इमरान ने संग से पूछा। मेरे पास इस वक्त 5 औरतें हैं, तो वादा करो कि गड़बड़ नहीं करोगे। संग ने कहा। 500 भी हो तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी। इमरान बोला। और दूसरी बात, वो मुझे गोरीला ही समझती हैं, इसलिए तुम लोग उनके सामने मुझसे बात नहीं करोगे और ऐसे बन जाओगे जैसे मैं उन्हीं की तरह तुम्हें भी पकड़ कर लाया हूँ। संग ने कहा। कहीं वो ये ना समझ बैठे कि हमें इन्हीं के लिए पकड़ कर लाए हो। अरे और क्या समझेंगी भला किसी गोरीले के लिए हम मर्दों का क्या मसरफ? इमरान ने कहा। फिर याद दिला दूं चचा कि हम 3 हैं। मुझे चैलेंज कर रहे हो? संग ने कहा। इजहार हकीकत को चैलेंज नहीं कहते, तुम्हारी खाल उतार कर मादरजात कर देंगे। इमरान ने कहा। ये बात है तो आओ आओ। संग कई कदम पीछे हटता हुआ बोला। इमरान ने जोरदार कहका लगाया, लेकिन जहां था वहीं बैठा रहा। उसका रवैया देखकर जोसेफ और जेमसन भी अपनी जगहों से ना हिले। आओ ना। संग ने हाथ हिलाकर उन्हें ललकारा। जाओ जाओ, औरतों की सोबत ने तुम्हें शेखी खोरा बना दिया है। बस अब जाओ, वरना मुझे मजीद कहकहे आ जाएंगे। इमरान हाथ हिलाकर बोला। मैं तुम्हें अपनी नजरों से उजल नहीं होने दूंगा। संग ने कहा। हालांकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मुझे फिलहाल तुमसे कोई सरोकार नहीं है। इमरान बोला। हो सकता है सरोकार हो ही जाए। संग बोला। वो किस तरह चचा जान? इमरान बोला। इन 5 औरतों में से 2 सफेद फाम हैं। मैंने उन्हें तुम्हारे मुतालिक गुफ्तगू करते सुना है और वो कल ही उसी जगह से मेरे हाथ लगी थी। संग ने कहा। जेमसन ने मायने खेज नजरों से इमरान की तरफ देखा और इमरान ने पुरतशवीश अंदाज में संग से सवाल किया। क्या उनमें से एक किसी कदर भाई जिस्म वाली है और बहुत खूब है, लेकिन दूसरी अभी तक मेरे काबू में नहीं आई। संग ने कहा। उनके साथ कोई मर्द भी था? इमरान ने पूछा। नहीं। संग बोला। मैं जरूर चलूंगा तुम्हारे साथ। इमरान ने कहा। लेकिन उन्हीं शराइत के साथ। संग ने कहा। मुझे मंजूर है। इमरान उठता हुआ बोला। लेकिन जो तुम्हारे काबू में नहीं है उससे दूर ही रहना। क्यों? बस ये मेरी हॉबी है कि मैं ऐसी औरतों का तहफ़्फ़ुज़ करता हूँ। संग बोला। फिर तुमने वही हरकत शुरू कर दी। इमरान ने कहा। मैंने तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर कर ली हैं, एक आध की गुंजाइश तुम भी रखो। खैर ये बातें बात की हैं, फिलहाल तुम चलो। संग बोला। मैंने पहले ही से आगाह कर दिया है। इमरान हाथ उठाकर बोला। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।